अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू BS स्टडी विद साला शाह। आज हम पढ़ेंगे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लोअर हाउस जो है इंडिया का, यानी पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसको इंडिया में लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा वो होता है कि जो अवाम जिसको डायरेक्टली वोट के ज़रिए जो है वो इलेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो लोकसभा है इसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज़ द लोकसभा विच ट्रांसलेट टू हाउस ऑफ द पीपल। अच्छा, ये जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, यानी लोगों का घर। मीन टू से ये लोग जो हैं इसको डायरेक्टली अपने थ्रू जो है वो इलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो हम जिनको जितवाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, MPs हो गए हैं, MNAs हो गए हैं, तो ये वही लोग हैं कि जिनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और ये फिर जाके लोकसभा का जो है वो एक कैंडिडेट बन जाते हैं। इसके अलावा है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है इसकी, कि जो लोकसभा है इसके टोटल 543 मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड हुए इंडियन पब्लिक से। यानी जो इंडिया में लोकसभा है या लोअर हाउस है उसमें टोटल जो मेंबर्स हैं वो 543 हैं। ठीक है, जिसको आम आवाम खुद से इलेक्ट करती है। इसकी टर्म देखें तो 5 ईयर्स इसकी टर्म है, यानी हर 5 साल बाद जो है एक कह लें कि जो इसका मेंबर है लोकसभा का वो रिटायर होता है या फिर उसकी ड्यूरेशन जो है वो मुकम्मल होती है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी देखें कि इसका कैंडिडेट बनने के लिए आप किस काबिल हों, आप इसका मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हों। पहली बात यह है कि अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। दो बातें कही गई। एक तो ये है कि एक जो कोई भी पर्सन जो है उसको चाहिए कि वो इंडिया का एक शहरी हो और साथ में उसके 25 ईयर्स ओल्ड हो उसकी एज। इसके अलावा फंक्शन उसके क्या काम सर अंजाम जो लोकसभा देती है, क्योंकि लोकसभा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंट्रोड्यूसिंग एंड पासिंग बिल्स। जितने भी बिल होते हैं उनको पास करवाना ये जो है वो लोकसभा का काम है। इसके साथ साथ जो है अप्रूव करना जो बजट। आपको पता है कि जो लोकसभा है ये जो बजट का काम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ लोकसभा में होता है, ये अपर हाउस में भी नहीं होता। ठीक है, ये जितने फाइनेंस के जो है ना या फाइनेंशियल जो अफेयर्स हैं तो ये लोअर हाउस में ही जो है वो किए जाते हैं। एंड एक्सरसाइजिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जेक्टिव ब्रांच। अब देखिए जो एग्जेक्टिव है जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, अदर कैबिनेट्स के जो मिनिस्टर्स आ जाते हैं, अब उन पे भी तो एक पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। अब पार्लियामेंट का कंट्रोल किस हाउस से होता है, वो लोअर हाउस है। ठीक है, लोकसभा है। इसके अलावा रिज़र्व सीट्स हैं, यानी 84 सीट्स जो हैं वो ऐसी हैं जिसको कास्ट की बेस पे जो है वो एक अलहदा कर दिया गया। इसी तरह 47 जो हैं वो ट्राइब्स की वजह से। अब देखिए ट्राइब्स यानी कुछ जो है वो ज़ातों की बुनियाद पे, कास्टिस की बुनियाद पे, और कुछ जो है वो कबीलों की बुनियाद पे उन्होंने अलहदा कर दी। अगर देखा जाए सेशन, अब जितने भी सेशंस होते हैं, ठीक है, ये कौन करवाता है सेशंस वगैरह? पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का जो लोअर हिस्सा है वो पार्लियामेंट का वो करवाता है। और इसमें 3 सेशंस होते हैं, हर साल तकरीबन 3 सेशन है। इसमें बजट सेशन आ जाता है जिसमें बजट पेश किया जाता है, चीज़ों को बढ़ाया जाता है या फिर कम किया जाता है। फिर मानसून सेशन और विंटर सेशन इसी तरह होता है। इसी तरह इसके कुछ पावर्स हैं जो लोकसभा जो है वो एक्सरसाइजेज लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, एग्जेक्टिव ओवरसाइट पावर एज वेल एज द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो अमेंडमेंट होती है, तरमीम जो कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है, जब भी कोई नया मामला होता है तो उस पर कोई नई जो तरमीम करना, तो ये कौन करता है? ये लोकसभा करती है। इसके अलावा जितने भी फाइनेंस के मसले हैं, लेजिस्लेटिव को कानून बनाना और एग्जेक्टिव बाजुकात उस कानून को नाफिज करना भी जो है वो लोकसभा खुद करती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फॉलो मी एंड लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।